जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिबर्टी जीके में। दोस्तों, महत्वपूर्ण विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जियोग्राफी का टॉपिक दोस्तों है। इस पर हर बार परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों जलवायु। जलवायु दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जलवायु करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 2 नंबर के लिए, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया। तो बताइए दोस्तों, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया। तो हर्बर्टसन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए, हर्बर्टसन ने दोस्तों विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने का प्रथम प्रयास किया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 3rd नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था। तो दोस्तों हर्बर्टसन के दोस्तों प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार जलवायु था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जलवायु। तो याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, किसी प्राकृतिक प्रदेशों में समरूपता होती है। दोस्तों किसी भी प्राकृतिक प्रदेशों में समरूपता जलवायु और व्यवसाय की होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जलवायु और व्यवसाय इसका राइट आंसर होगा, जिसका भी आ रहा। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दोस्तों विश्व को 12 प्राकृतिक विभाजित प्रदेशों में दोस्तों विभाजित किया है। तो याद रखिएगा 12 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, किस प्राकृतिक प्रदेशों को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आलस्य का प्रदेश दोस्तों कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को। तो विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा विषुवतीय प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 7th नंबर के लिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो दोस्तों बताइए, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अन्य नाम है दोस्तों विषुवतीय प्रदेश का। तो क्षीण कारक प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 9th नंबर के लिए, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आर्द्र शीत ऋतु दोस्तों, आर्द्र शीत ऋतु दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसका भी आ रहा है उनका। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो बताइए दोस्तों, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो विषुवतीय प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा पूरे साल वर्षा होती है। दोस्तों पूरे साल वर्षा विषुवतीय प्रदेश में होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 11 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। दोस्तों सबसे कम तापांतर दोस्तों पाया जाता है विषुवतीय प्रदेश में। तो विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश में दोस्तों सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा विषुवतीय प्रदेश। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं अगला 12 नंबर के लिए, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कांगो घाटी में दोस्तों विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा विषुवतीय। याद रखिए दोस्तों, कांगो घाटी में पाई जाती है दोस्तों जलवायु विषुवतीय प्रकार की। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश में दोस्तों अमेजन बेसिन स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अमेजन बेसिन दोस्तों विषुवतीय प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल अगला, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में दोस्तों वर्षा सालों भर होती है, तो ऑप्शन सी सालों भर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 15 नंबर के लिए। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो बताइए दोस्तों, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? तो विषुवतीय प्रदेश में दोस्तों सेल्वा वन मिलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विषुवतीय प्रदेश। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए, विषुवतीय प्रदेशों में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विषुवतीय प्रदेशों में दोस्तों बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, विकास का प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश को कहते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश को दोस्तों विकास का प्रदेश कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो बताइए दोस्तों, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो मानसूनी प्रदेश में दोस्तों होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश में दोस्तों होती है, तो याद रखिएगा मौसमी वर्षा दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मानसूनी प्रदेश में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है 20 नंबर के लिए, किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? दोस्तों मानसूनी प्रदेश का विस्तार मलेशिया देश में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मलेशिया। याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मलेशिया देश में दोस्तों मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए, मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो रुद्धिशील प्रदेश दोस्तों कहते हैं मानसूनी प्रदेश को, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रुद्धिशील प्रदेश। अगला सवाल 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों श्रीलंका नहीं आता है, तो ऑप्शन ए श्रीलंका देश याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसका भी आ रहा है उनका। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों बताइए कौन सा देश नहीं आता है? तो कीनिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी कीनिया भी दोस्तों मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है? दोस्तों मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का मुख्य आधार कृषि है दोस्तों, ऑप्शन डी याद रखिएगा, कृषि दोस्तों मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का आधार है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कृषि, तो याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो बताइए दोस्तों, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार क्या है, कौन सा है? तो एशिया करेक्ट आंसर होगा, एशिया दोस्तों याद रखिएगा, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताइए दोस्तों, मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पूर्वोत्तर भारत करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 27 नंबर के लिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मानसूनी प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश में याद रखिएगा, मासिनराम दोस्तों जो कि सर्वाधिक विश्व में वर्षा का स्थान है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मानसूनी प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल अगला 28 नंबर के लिए,
निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? तो बताइए दोस्तों, कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? तो भारत, करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में याद रखिएगा दोस्तों मानसूनी प्रदेश है। तो ये याद रखिए, इस वर्ग में मानसूनी प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल अगला 29 नंबर के लिए, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेश दोस्तों जो कि विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसका नाम दोस्तों भूमध्य सागरीय है। तो भूमध्य सागरीय याद रखिएगा, विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 30 नंबर के लिए, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश दोस्तों फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश है। तो ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।